हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेज। आज हम लोग क्लास 10 साइंस में केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग आज केमिकल इक्वेशन को देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। केमिकल इक्वेशन मीन्स होता है रासायनिक समीकरण। अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शंस को सेंटेंस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा लॉन्ग होता है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसी को इजी बनाने के लिए हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? जैसे ये एग्जांपल दिया गया है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर इसको हम लोग सेंटेंस फॉर्म में लिखते तो किस तरह लिखना पड़ता? जिंक reacts with sulfuric acid clear formed zinc sulfate प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो अब देखिए, अब ये हमारे लिए क्या है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन इसी प्रोसेस को जब हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये क्या था, हमारे लिए इजी था। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को राइट कैसे करते हैं। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। दोज substance which are taking participate in a chemical reaction as originally is known as reactants, and those substance which are formed after chemical reaction is called product. Clear? देखिए, रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड्स में लिखते हैं और अगर उनका नंबर 2 या 2 से अधिक होता है तो उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। क्लियर? एंड एरो इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो लगाते हैं और इस एरो का हेड हमेशा प्रोडक्ट के साइड ही होता है। क्लियर? प्रोडक्ट्स और रिटेन ऑन द राइट हैंड साइड्स। प्रोडक्ट्स हमेशा राइट हैंड साइड्स लिखा जाता है और अगर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो उनके बीच में हमेशा प्लस साइन लगाते हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको कि क्लास 9th में पढ़े हम लोग। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में न तो मास क्रिएट किया जा सकता है और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट्स का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी एलिमेंट्स का जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो केमिकल रिएक्शंस के पहले और बाद दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन फॉर्म्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का इक्वल है। तो मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया, 56 हो गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का 24 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये टोटल कितने हो गए, 40 हो गए। तो मास ऑफ रिएक्टेंट 56 है और मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 40 है। मीन्स जो ये केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स। क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम है? तो यहाँ देखिए, रिएक्टेंट्स में मैग्नीशियम 1 है, प्रोडक्ट्स में भी 1 है। ऑक्सीजन 2 है लेकिन प्रोडक्ट्स में क्या है, 1 है। तो मीन्स ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पे हम 2 मैग्नीशियम कर देते हैं और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कर देते हैं तो अब आप देखेंगे कि दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए और दोनों का मास भी क्या होगा, आप देखेंगे एक दूसरे के इक्वल होगा। क्लियर? तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। हमेशा 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम इज रिएक्ट्स विथ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस फॉर्म में लिखा गया है, जिंक रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, जिंक प्लस H2SO4
गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं। तो फर्स्ट हमारा है जिंक, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड सल्फर, फोर्थ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ जिंक इन रिएक्टेंट्स इज 1, इन प्रोडक्ट इज आल्सो 1। Number of hydrogen in reactants is 2, in product is also 2. Number of sulfur in reactants is 1, in product is also 1. And number of oxygen in reactants 4, and in products is also 4. It means the number of atoms of each element is the same in reactants and products. Means chemical equation is a balanced chemical equation. Clear? Let us try to balance the following chemical equation. आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर, फॉर्म्ड आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो फर्स्ट आयरन है, सेकेंड हाइड्रोजन है, थर्ड ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट्स में आयरन का जो नंबर है वो 1 है, प्रोडक्ट में 3 है। ऑक्सीजन का जो नंबर है वो रिएक्टेंट्स में 1 है, प्रोडक्ट में 4 है। हाइड्रोजन का नंबर रिएक्टेंट्स में 2 है और प्रोडक्ट्स में 2 है। मीन्स हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ये पूरा का पूरा केमिकल इक्वेशन ही बैलेंस नहीं होगा। अब हमको इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग इसको स्टेप वाइज बैलेंस करते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का स्टेप होता है। तो स्टेप 1 में हम लोग करते क्या है कि जो हमारा केमिकल इक्वेशन होता है उनको एक बॉक्स में रख लेते हैं। ठीक है, ये आयरन, वाटर, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन चारों को हम लोग अलग अलग बॉक्स में रख लेंगे। अब हमें जो भी चेंजिंग करनी होगी इनको बैलेंस करने के लिए हम हमेशा उसको बॉक्स के बाहर ही करेंगे, बॉक्स के अंदर हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। क्लियर? अब स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं कि इनके जो एटम्स हैं उनमें कितना डिफरेंस है। तो पहले ही हम लोगों ने देख लिया कि आयरन 1 और 3 है और ऑक्सीजन 1 और 4 है। हाइड्रोजन क्या है, दोनों में सेम है। अब हम लोग देखिए इसको बैलेंस कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग उस एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं जिनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में था? ऑक्सीजन में था, 1 और 4 का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन का नंबर 1 था, प्रोडक्ट्स में 4 था। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पहले इक्वल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को क्या करेंगे, हाइड्रोजन के सामने 4 लिख देंगे। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको 1 वाटर मॉलिक्यूल्स को 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे। हमेशा चेंजिंग बाहर ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको बैलेंस करने के लिए H2O4 लिख सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो फार्मूला होगा वो हमेशा H2O ही होगा। हम इसके नंबर में चाहे जितनी भी चेंजिंग कर लें, लेकिन फार्मूले में हम कभी भी किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो तो बैलेंस हो गया, 4 हो गया और 4 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन जो कि बैलेंस था अब वो बैलेंस नहीं रह गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया। क्लियर? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला है, इसको बैलेंस करेंगे तो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। H2 है। अब हम हाइड्रोजन के 4 एटम्स यहाँ पे रख लेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का 4 मॉलिक्यूल्स है ये हाइड्रोजन का। तो अब ये कितना हो गया हाइड्रोजन, 4 × 2 8, और यहाँ पे भी कितना है, 4 × 2 8। तो अब हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, बैलेंस हो गए। अब फिर क्या है कि आयरन बच गया। आयरन में कितना डिफरेंस है, 1 और 3 का। तो आयरन भी यहाँ पे क्या है, एलोन है। इसके सामने हम लोग बॉक्स के बाहर 3 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपका जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ पे बैलेंस है। आयरन कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन कितना है, 8 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। क्लियर? अब स्टेप 4 में देखिए, स्टेप 4 क्या कह रहा है, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। हमेशा भी किसी भी जो हमारा सब्सटेंस होता है उसको फिजिकल स्टेट्स को जरूर शो कराते हैं। जैसे अगर सब्सटेंस सॉलिड है तो उसके सामने यस लिखेंगे, लिक्विड है तो उसके सामने यल लिखेंगे, गैस है तो उसके सामने जी लिखेंगे, और अगर एक्वस सोल्यूशन है तो उसके सामने AQ लिखेंगे। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सोल्यूशन इन वाटर।
ठीक है, मतलब ये जो भी सब्सटेंस होगा वो वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर। और लास्ट में यहाँ पे देखिए अच्छे से बिल्कुल सिंबॉलिक फॉर्म में उस केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करके शो कराया गया है। कैसे, 3Fe सॉलिड फॉर्म में है, 4H2O गैसियस फॉर्म में है, आयरन ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, और हाइड्रोजन कैसा है, गैसियस फॉर्म में है। क्लियर। रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc फॉर द रिएक्शंस आर इंडिकेट एबव आर बिलो द एरो इन इक्वेशन। ये एयर नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरो हो जाएगा। जैसे रिएक्शन में अगर कुछ कंडीशन है, इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन फाउंड होगा, तो हमेशा हम उसको क्या करेंगे, एरो के ऊपर शो कराएंगे, टेम्परेचर को, प्रेशर को और कैटलिस्ट को। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करके ये मेथेनॉल बनाता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो रिएक्शंस होता है वो हमेशा 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। तो इस प्रेशर को हम हमेशा कहाँ पे शो कराएंगे, इस प्रेशर को हम हमेशा एरो के ऊपर शो कराएंगे। क्लियर। कहाँ पे शो कराएंगे, एरो के ऊपर शो कराएंगे। तो जब भी हमें किसी भी केमिकल रिएक्शंस में कंडीशन दे दी जाए कि ये रिएक्शन इस टेम्परेचर पे होगा, इस प्रेशर पे होगा, इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसको कैटलिस्ट को, टेम्परेचर को और प्रेशर को, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एरो होता है उनके ऊपर क्या करते हैं, शो कराते हैं। ठीक है, तो इस एरो को, एयर को आप लोग एरो बना लीजिएगा। क्लियर। अब हम लोग देख लिए कि हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है जो कि अब तक हमने पढ़ा, तो ये एनसीईआरटी के ही ये कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे। व्हेन मैग्नीशियम रिबन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, a white layer of magnesium oxide is formed. When magnesium ribbon exposed to moist air, a white layer of magnesium oxide is formed. जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को वैसे ही मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं तो उस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट लेयर जो है वो बन जाती है। दिस मेक डिफ़िकल्ट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन फॉर ऑब्टेनिंग राइट प्रोडक्ट, जिसको कि जब हम अगर जलाते हैं ना तो वो राइट प्रोडक्ट ऑब्टेन करने में कठिनाई करती है। ठीक है, डिफ़िकल्टी कॉज करती है। हेंस दिस लेयर इज फर्स्ट रिमूव बाय रबिंग विथ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। इसलिए इस लेयर को जलाने से पहले रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशन आपको दिए गए हैं, उनके लिए आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन क्या दिया गया है, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन फॉर्म्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अगर आप इसको अपने तरीके से लिखते हैं तो आप क्या करोगे, लिख दोगे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन फॉर्म्ड हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आपको पता है जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमेशा गैसियस स्टेट में ही पाए जाते हैं। और गैसियस स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, H2O2 Cl2 Br2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन को H2, क्लोरीन को Cl2, H2 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम लोग H2Cl2 तो लिख नहीं सकते, तो इसके सामने ही क्या करेंगे, 2HCl लिख देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हमेशा नंबर ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 है, तो हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम सल्फेट फॉर्म्ड बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शंस करता है। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 का होल थ्राइस। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, फॉर्म करेंगे बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। अब आप देखेंगे कि क्या ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। तो बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 2 है लेकिन इधर 3 है,
एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है लेकिन इधर 1 है, सल्फेट यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इनको बैलेंस करने का 2 तरीका है। सबसे पहले जो हमने आपको बताया था कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर को अलग अलग लिखेंगे और उसको क्या करेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा पहले उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस आपको कहाँ दिखेगा, इस सल्फेट में दिखेगा। सल्फेट इधर कितना है, 1 ही है और इधर कितना है, 3 है। तो सबसे पहले आप सल्फेट को ही क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 3BaSO4 लिख देंगे, सल्फेट क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर। और बेरियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 था, ठीक है, लेकिन अब ये 3 हो गया। तो आप बेरियम को क्या कर लेंगे, 3 कर लेंगे, तो बेरियम भी बैलेंस हो गया और सल्फेट भी बैलेंस हो गया। अब बचा क्या, एल्युमिनियम बचा। एल्युमिनियम इधर 2 है और इधर 1 है, तो आप क्या करेंगे, एल्युमिनियम को बैलेंस कर लेंगे। क्लियर। तो एल्युमिनियम को बैलेंस करते ही आप देखेंगे कि आपका क्लोरीन जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस, 3BaSO4 और 2AlCl3। अब जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं में प्रत्येक एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो क्या है, इक्वल है। मतलब ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में इक्वल है कि नहीं। कौन कौन से एलिमेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सोडियम 1 1, हाइड्रोजन 2 3, ऑक्सीजन 1 1। मीन्स सब कुछ बैलेंस है, बस क्या बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हमको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों में क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। क्लियर। देखिए Na प्लस H2O, NaOH और H2। यहाँ पे हाइड्रोजन आप देखेंगे कि प्रोडक्ट्स में दोनों सब्सटेंस में प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है, एक सब्सटेंस में। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं, 3 है और यहाँ पे कितना है, 2 है। तो इसको इस तरह से बैलेंस करेंगे। ये हो गया 2Na 2H2O 2NaOH और H2। क्लियर। अब देखेंगे आपकी इस तरह से इक्वेशन को लिखने पे इक्वेशन आपका क्या है, बैलेंस है। सोडियम यहाँ पे कितना है, 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 2 4 और 2 2 4। ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ पे भी कितना है, 2। तो ये हमारा क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में क्या है, इक्वल हैं। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है और उनका सिंबल भी क्या करना है, शो कराना है। तो फर्स्ट केमिकल इक्वेशन क्या दिया गया है, सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड ना। तो आप बेरियम क्लोराइड लिख लीजिए। सोल्यूशन दिया गया है मीन सॉलिड है, वाटर में डिजॉल्व किया गया है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, और सोडियम सल्फेट कहाँ पे डिजॉल्व किया गया है, वाटर में भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। जब बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेंगे जो कि क्या है, इनसॉल्यूबल है, मीन्स ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। एंड द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन फॉर्म्ड होगा। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फेट फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्लियर। बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है, सोडियम सल्फेट भी एक्वस फॉर्म में है, बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में है और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन फॉर्म में है। हम देखेंगे कि अब ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है क्या ये बैलेंस है या नहीं। बेरियम 1 1 बैलेंस है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 यही बैलेंस नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो हमारा क्लोरीन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सोडियम 2 करने से सोडियम भी यहाँ पे क्या हो गया, बैलेंस। सल्फेट 1 सल्फेट 1 मीन्स अगर हम इस तरह से लिख देते हैं, BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ सोडियम सल्फेट फॉर्म BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्लियर। अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH।
क्या बोल रहा है कि सोल्यूशन इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया गया, मीन्स ये कैसा हो जाएगा, एक्वस सोल्यूशन हो जाएगा। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है, जो भी कैसा है, एक्वस है। टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाते हैं, तो ये भी क्या हो गया, एक्वस हो गया। एंड वाटर, और क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, लिक्विड। तो इस तरह से आपने इक्वेशन को लिखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, एसिड है, सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, और ये क्या है, वाटर है। तो जब एसिड बेस एक दूसरे से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।